गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को कल तक जो हमने ट्रांसलेट किया था उसी ट्रांसलेशन को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे। ऑन पेज नंबर 5 यहाँ से हम पढ़ेंगे थिंक टैंक से। थिंक टैंक तक हमने पढ़ लिया था। डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक? क्या तुम शक्तिशाली थिंक टैंक में कोई संदेह करते हो? इससे हम आगे पढ़ेंगे ओमेगा से। ओमेगा ओहो नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कॉन्सेप्ट लगी हुई है। हैज नॉट हैड, ये हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ ये हेड है, ये है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। या हम टेकन भी यूज कर सकते हैं। अगर ये भी लिख सकते हैं लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट टेकन हर ब्रेकफास्ट, तो भी एक ही मीनिंग निकलती है। पर हमें कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ जो हेड है वो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया। अर्थात ये हैव की क्या है? थर्ड फॉर्म है। ये हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए। इसे आप जो ग्रीन बोर्ड पे है रिटन जो उन्हें आप लिख ले, नोट कर ले अच्छी तरीके से। हैज हेल्पिंग वर्ब है और ये हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कॉन्सेप्ट यूज की गई। ओह नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। अरे नहीं, पर बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने अपना नाश्ता भी नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच। लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं तुम्हें ये खाने का आदेश देती हूँ, ये सैंडविच खाने का आदेश देती हूँ। आयोटा डबियसली ईट इट। संदेह पूर्वक वो कहती है इसे खाऊं। ओह कैप्टन, अरे कैप्टन, इट इज अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मर्चेंट टू ईट अ सैंडविच। मुझे पक्का विश्वास है कि सैंडविच खाने वाला मंगल ग्रह का प्रथम प्राणी बनना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पॉलिट एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट। लेकिन मैं इतनी अशिष्ट कैसे हो सकती हूँ कि अपने सार्जेंट से पहले खुद इसे खा लूं। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली। पुस्तक ऊप को थमाते हुए वो जोर से कहते हुए, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। सार्जेंट ऊप, मैं तुम्हें इस सैंडविच को तुरंत खाने का आदेश देती हूँ। ऊप से हम आगे पढ़ रहे हैं। ऊप से नेक्स्ट लाइन को बढ़ाते हुए, ऊप मेकिंग फैश हु? लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। वापस ऊप कहता है मुंह बनाते हुए, कौन? लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्च ऊप। आयोटा और ओमेगा सलाम करते हुए मंगल ग्रह के गौरव के लिए ऊप। यस ऑफ कोर्स, हाँ अवश्य। अनहैप्पीली, नाखुश होकर। इमीडिएटली, तुरंत। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड। वह अपना मुंह पूरा खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली। ओमेगा और आयोटा सांस रोककर उसे देखती है।
He bites down on a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. वह पुस्तक का एक कोना काटता है और भयानक मुंह बनाते हुए चबाने और निगलने का अभिनय करता है। ओमेगा वेल ऊप, ठीक है ऊप। आयोटा वेल ऊप, ठीक है ऊप कप्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। ऊप खांसता है, ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ पर जोर से थपकी देती है। थिंक टैंक वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप? थिंक टैंक कहता है क्या ये स्वादिष्ट नहीं था सार्जेंट ऊप? नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 5 तक हमने ट्रांसलेट इसको कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6 ऊप से। सैल्यूटिंग, सलाम करते हुए, दैट इज करेक्ट। ठीक है श्रीमान जी, इट वॉज नॉट डिलीशियस, यह स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द अर्दलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर। मुझे नहीं पता कि पृथ्वी के लोग इन सैंडविचों को पानी के बिना कैसे निगल पाते हैं। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। ये सैंडविच तो मंगल ग्रह की धूल जैसे सूखे हैं। ड्राई, दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. Noodle, श्रीमान महान व शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इन सैंडविचों के बारे में मेरे दिमाग में एक हल्का सा तुच्छ सा विचार मेरे दिमाग में आया है। बिना महत्व का विचार मेरे दिमाग में आया है। इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट है। इनसिग्निफिकेंट का ऑपोजिट बनाने के लिए आगे से आयन हटा देना, अर्थात जो वर्ड सिग्निफिकेंट का हम ऑपोजिट देखते हैं तो आगे आयन जोड़ के बनाते हैं। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड, गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। It can't be worth much, but go ahead, give us you trifling bit of data. ये काम काफी काम का तो नहीं हो सकता, पर बताओ मुझे इस हल्की सी सूचना को या ट्रिफलिंग तुच्छ चीज को, डेटा को मुझे बताओ, ऐसा थिंक टैंक कहता। नूडल, वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस। ठीक है श्रीमान, मैंने इन सैंडविचों पर सर्वेक्षण करने वाले चलचित्र देखे हैं। आई नोटिस दैट द अर्दलिंग्स डिड नॉट ईट देम। मैंने ध्यान से देखा कि पृथ्वी के लोग इन्हें खाते नहीं थे। They used them as some sort of communication device. वे इन्हें एक प्रकार के संचार यंत्र के रूप में प्रयोग करते थे, ऐसा नूडल ने कहा। थिंक टैंक हॉटिली नेचुरली, थिंक टैंक वापस घमंड से, हाँ प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला बिंदु था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, वास्तव में ये संचार सैंडविच है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं होता।
saluting great and mighty think tank is never wrong. और सभी लोग कहते हैं कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता. थिंक टैंक, therefore I order you to listen to them. अतः मैं तुम्हें इन्हें सुनने का आदेश देता हूँ. Listen to them. ओमेगा, listen to them. ओमेगा, इन्हें सुनो. आयोटा and oop to each other puzzle, listen to them. उलझन के भाव में एक दूसरे से इन्हें सुनो. Think tank, do you have marbles in your ears? क्या तुम्हारे कान में पत्थर पड़े हैं? मार्बल्स का मतलब या स्टोन से हैं. I said, मैंने कहा. Listen to them, इन्हें सुनो. इन पुस्तकों को सुनो. इन्हें सुनो मतलब इन्हें पुस्तकों को सुनो. Martians bow very low. मंगल ग्रह के वे प्राणी बहुत नीचे झुकते हैं. ओमेगा, it shall be done sir. ऐसा ही होगा श्रीमान. They each take 2 books from the case and hold them to their ears, listening intently. ऐसा ही होगा अर्थात हम इन पुस्तकों को सुनेंगे. उनमें से प्रत्येक अलमारी से है वो 2 पुस्तकें निकालते हैं, उठाते हैं और हाथ से पुस्तकों को पकड़कर एकाग्रता से सुनते और अपने कानों पर इन्हें लगा लेते हैं. आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा. आयोटा ओमेगा से फुसफुसाते हुए. डू यू हियर एनीथिंग? क्या तुम्हें कुछ सुनाई देता है? आयोटा विस्परिंग बैक. आयोटा बदले में फुसफुसाते हुए. नथिंग, कुछ भी नहीं. डू यू हियर एनीथिंग ऊप? क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है ऊप? ऊप लाउडली, नॉट ए थिंग. ऊप तेज गति से कहता है, शीघ्रता से, जोर से, कुछ भी नहीं. ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट. ओमेगा और आयोटा भय से उछल पड़ती है. ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन. ऐसा करके वो फिर से उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते हैं. थिंक टैंक, वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? थिंक टैंक, ठीक ठीक, मुझे बताओ तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी. कुछ नहीं श्रीमान, शायद हम अच्छी आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, अच्छी आवृत्ति पर नहीं है. आयोटा, नथिंग सर, कुछ नहीं श्रीमान, परहैप्स द अर्लिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू. शायद पृथ्वी के लोगों के कान हमारे कानों से तेज होते हैं. इस प्रकार से हमने पेज नंबर 6 तक हमने इसे ट्रांसलेट किया है. काफ़ी ग्रामर की टर्म जो इसमें यूज हो रही है. और यहाँ एक कैन नॉट का अब्रिविएट फॉर्म भी यूज हो रही है. हमने पहले हालांकि डिस्कस की हुई थी कि आप कैन के साथ नोट की कंडीशन को लिखने के लिए आप चाहे तो कैन अपोस्ट्रोफ टी करके लिख सकते हैं, ये सही है. इसके अलावा आप कैन नॉट ये लिख सकते हैं, ये सही है. लेकिन आप कैन नॉट इस प्रकार से नहीं लिख सकते. तो ये कॉन्सेप्ट भी इसमें है, इसे भी दिमाग में जैसे कांट, कैन नॉट पर कैन नॉट नहीं लिखा जा सकता. तो इस प्रकार से हमने पेज नंबर 6 तक इसे ट्रांसलेट किया है. नेक्स्ट वाले पेज को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. आप इन्हें लाइन टू लाइन दोबारा से अच्छे से देखें, समझें और ट्रांसलेट करें. ग्रामर की भी जो टर्म अंदर यूज हो रही है उसे भी आप समझने का प्रयास करें. मेरे साथ बने रहें. थैंक यू.